हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमने पहले कुछ वीडियोस पहले हमने बात की थी असेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में और 2 वीडियोस मैंने असेंडिंग ट्रैक्ट पे कवर कर दी थी और एक जो लास्ट के जो 4 हमारे बचे थे असेंडिंग ट्रैक्ट में जो ट्रैक्ट्स थे उनकी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अब बात करते हैं पहले वाले 2 की। एक डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है और एक होता है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर। तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट है, तो सीधी बात है स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होगा और जा कहां रहा है, सेरिबेलम में जा रहा है। सेरिब्रम में नहीं जा रहा है, इस बार सेरिबेलम में जा रहा है, इसलिए स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बोलते हैं। एक डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है और एक वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है। क्यों डोर्सल वेंट्रल बोलते हैं उसकी बात अभी करेंगे। तो मेन जो इनका काम होता है वो होता है रिफ्लेक्स प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन को लेके जाना। मतलब प्रोप्रियोसेप्शन तो हमें पता है क्या होता है, मैं बता चुका हूं असेंडिंग ट्रैक्ट्स में भी। अब रिफ्लेक्स प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क नहीं पढ़ा था हमने, तो जो रिफ्लेक्स वाला जो हमें एक्शन करना होता है, रिफ्लेक्स वाली चीज के लिए जो प्रोप्रियोसेप्शन वाली जो सेंसेशन है उसको कौन लेके जाता है, हमारा डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लेके जाते हैं। तो मेनली कौन कौन से आती है इसमें मैं बताता हूं आपको। दे कन्वे, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रोसेप्टिव भी लेके जाती है, मतलब टच वाली सेंसेशन को भी लेके जाती है थोड़ा बहुत, और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सिस को लेके जाती है। मतलब हम कॉन्शियस नहीं है, मान लो आप सो रहे हो फिर भी आपकी बॉडी का कोई ना कोई पोस्चर है ना, कोई ना कोई प्रोप्रियोसेप्शन है ना हमारी, मतलब पैर किसी तरह है, हाथ किसी तरह है, तो वो सब चीजें हम तो सो रहे हैं, हमारा ब्रेन तो कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो किस वजह से होती है, वो इसी रिफ्लेक्स प्रोप्रियोसेप्शन के कारण होती है। तो जो हमारे ये वाले फाइबर्स हैं डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये कन्वे करते हैं एक्स्ट्रोसेप्टिव मतलब टच वाली सेंसेशन को भी, और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सिस को भी ये लेके जाती हैं। फिर से ध्यान देना, अनकॉन्शियस हमें नहीं पता होता कि वो जा रही है, लेकिन वो चीज हो रही होती है, अपने को नहीं पता चलता कब कौन सी चीज हो रही है हमारी बॉडी में कई बार, तो वो चीजें यहाँ पे हो रही है। तो अनकॉन्शियस है ये, एक तरह से इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं हम इसको। तो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सिस को लेके जाती हैं कहां कहां से, गोल्गी टेंडन ऑर्गन हो गया, या फिर मसल स्पिंडल, मसल हमारी मसल, मान लो मैं ऐसे बैठा हूं तो फिर भी हमारी कोई ना कोई है ना, अभी भी ये उंगली मेरी इतनी मुड़ी हुई है ना, मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है, अनकॉन्शियस हूं मैं इस चीज के बारे में, हम ऐसे बैठे रहते हैं कई बार। तो ये हमारे मसल फाइबर्स जो है, मसल स्पिंडल जो है, वहां से सेंसेशन लेके कौन जा रहा है, हमारे डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लेके जाते हैं सेरिबेलम के पास। ठीक है, ये सेरिबेलम के पास लेके जाएंगे। तो ये हमारे पोस्चर को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पोस्चर जो होता है वो इन्हीं सेंसेशंस की वजह से होता है। तो सबसे पहला इसके अंदर है, हमने 2 बात की ना, एक डोर्सल और एक वेंट्रल है ना, अब एक एक करके दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जिसको हम पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो डोर्सल या पोस्टीरियर सेम बात है यहाँ पे। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होता है L3 सेगमेंट से, स्पाइनल कोड की L3 सेगमेंट से ये स्टार्ट होता है। फर्स्ट न्यूरॉन फाइबर्स आर सेंट्रल प्रोसेसेस ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, यहाँ पे भी डोर्सल रूट गैंग्लियन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर के जो न्यूरॉन फाइबर्स निकलेंगे अब यहाँ से डोर्सल रूट गैंग्लियन से, वो कहीं ना कहीं जाके रिले करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो गया, डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब यहाँ से जो फाइबर्स निकले वो कहाँ रिले करते हैं, डोर्सल न्यूक्लियस में रिले करते हैं, जो कहाँ पे पड़ा है, मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम इन दीज सेगमेंट्स। कौन सी सेगमेंट्स में, L3 से शुरू हो रहा है ना, तो मान लो L3 के आसपास वाली सेगमेंट्स में। तो होता क्या है, यहां से डोर्सल रूट गैंग्लियन से फाइबर्स निकले, ये जाके रिले करते हैं किसमें, डोर्सल न्यूक्लियस, जिसका दूसरा नाम क्या है, थोरेसिक और क्लार्क्स कॉलम बोलते हैं इसको। तो जो डोर्सल न्यूक्लियस है वो कहां प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा। स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में प्रेजेंट होता है डोर्सल न्यूक्लियस, वहां पे जाके वो रिले करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो गया यहाँ पे, डोर्सल न्यूक्लियस। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, इस वाले डायग्राम पे ध्यान देना, डोर्सल वाले पे। तो ये देखो, यहां से ये सेंसेशन आई, कहीं से भी आई, मान लो ये सेगमेंट L3 है, ठीक है, ये मान लिया हमने L3 से स्टार्ट हो रहा है तो L3 मान लिया इसको। ये प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट आया, ठीक है, बाहर से सेंसेशन आई, किसके पास आई सबसे पहले, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन हो गया, डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहां से जो फर्स्ट ऑर्डर के जो फाइबर्स निकले वो जाके रिले करते हैं एक न्यूक्लियस में, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल न्यूक्लियस या फिर क्लार्क्स कॉलम। ठीक है, तो इस डोर्सल न्यूक्लियस में जाके रिले कर रहे हैं। तो ये डोर्सल न्यूक्लियस क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सिंपल सी बात है ना, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। अब यहां से फाइबर्स निकलेंगे, वो जाएंगे, वो देखो अब यहाँ पे ये बात ध्यान देना, ये फाइबर यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहे अपोजिट साइड में, सेम साइड में चल रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्रॉस नहीं करते, अनक्रोस्ड फाइबर्स होते हैं इसके, सेम साइड पे ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से जो फाइबर्स निकले वो जाएंगे लेटरल व्हाइट कॉलम। किसमें जाएंगे? लेटरल व्हाइट कॉलम। लेटरल व्हाइट कॉलम से ये ऊपर की तरफ जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, और इसी ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। क्यों इसको डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा लेटरल को व्हाइट कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके पीछे की तरफ होता है, डोर्सली उसके अंदर चलते हैं, इसलिए डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बोला है। तो चलते तो लेटरल कॉलम में है लेकिन पीछे की तरफ चलते हैं, तो डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर इनको सेरिब्रम में नहीं जाना इस बार इनको जाना है सेरिबेलम में। तो ये एंटर करते हैं सेरिबेलम में, किसके थ्रू? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू हमारे सेरिबेलम में एंट्री लेते हैं। तो अब इसको दोबारा से मैं बताता हूँ सारा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल न्यूक्लियस हो गया। यहां से फाइबर्स जाएंगे, क्या करेंगे? डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बनाएंगे, अनक्रोस्ड ट्रैक्ट है। लेटरल जो व्हाइट कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएंगे अब फाइबर्स। तो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा के लेवल तक असेंड करेंगे, जहां पे उसके फाइबर्स जो हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर कर जाएंगे सेरिबेलम में, ठीक है। तो मेडुला ओब्लोंगेटा के लेवल तक ऊपर जाते हैं, फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के अंदर के थ्रू पास करके सेरिबेलम के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब इसी तरह दूसरा ट्रैक्ट है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो अब इस वाले पे आ जाओ। इसमें क्या हो रहा है? ये बाहर से इनपुट आया तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो वही है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन है। यहां से फर्स्ट न्यूरॉन फाइबर्स निकले और रिले किया कहां पे? ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है कहां प्रेजेंट है? पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ग्रे मैटर में, ठीक है। तो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से जो फाइबर्स निकलेंगे वो क्रॉस करते हैं। अब ये बात ध्यान देना, यहां पे डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में क्रॉस नहीं किया, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के फाइबर्स ऑपोजिट साइड में क्रॉस करेंगे, उसके बाद लेटरल व्हाइट कॉलम में ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। अब ये भी लेटरल व्हाइट कॉलम के थ्रू ही जाएंगे, लेकिन ये आगे की तरफ होते हैं, इसलिए वेंट्रल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे और ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर करेंगे सेरिबेलम में। डोर्सल वाले किसके थ्रू एंटर कर रहे थे? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, लेकिन वेंट्रल वाले सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में एंट्री लेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फाइबर्स थे डोर्सल वाले ये क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन वेंट्रल वाले जो है ये क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी में देखते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन फाइबर्स तो है डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन फाइबर्स। सेकंड न्यूरॉन फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लार्ज सेल्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन किसको बोलते हैं? लार्ज सेल्स ऑफ पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। ये कहां प्रेजेंट होता है? कौन कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट है ये लार्ज सेल्स? L1 to S5। तो L1 to S5 सेगमेंट के थ्रू ही हमारा वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बन सकता है, और किसी सेगमेंट से नहीं बनेगा, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर वाले जो है वो क्रॉस कर गए, उसके बाद असेंड करते हैं लेटरल व्हाइट कॉलम में। अब लेकिन वो किसके आगे की तरफ चल रहे हैं? डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अरे भाई ये डोर्सल तभी तो है ना क्योंकि ये लेटरल कॉलम में पीछे की तरफ है। अब जो वेंट्रल वाले हैं वो लेटरल व्हाइट कॉलम के अंदर आगे की तरफ होते हैं ना, इसी वजह से उसको हमने वेंट्रल बोला है या एंटीरियर बोला है, ठीक है। तो वो इसी वजह से है। टू पास थ्रू मेडुला एंड पोन्स के थ्रू पास करेंगे, उसके बाद सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर कर जाएंगे हमारे सेरिबेलम में। तो यही था इसके अंदर वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में। अब थोड़ा दोनों के लिए एक एक पॉइंट और यहाँ पे है कि फंक्शनली स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स जो है वो कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट जो है मसल्स की उसको कंट्रोल करते हैं। जो मसल्स हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करती हैं उसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? फंक्शनली स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जो हमने अभी पढ़े हैं दोनों। वेंट्रल ट्रैक्ट जो है वो मसल और जॉइंट की इंफॉर्मेशन लेके आता है फ्रॉम एंटायर लोअर लिम्ब। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। वेंट्रल वाला जो था, जो हमने अभी लेटेस्ट जो पढ़ा है वेंट्रल वाला, ये क्या लेके आता है? मसल और जॉइंट की इंफॉर्मेशन लेके आता है पूरे लोअर लिम्ब से। पूरे लोअर लिम्ब की पूरी मसल की इंफॉर्मेशन और जॉइंट की इंफॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है? वेंट्रल वाला ट्रैक्ट। लेकिन डोर्सल वाला ट्रैक्ट जो है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है किससे? इंडिविजुअल मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब से, ठीक है। इंडिविजुअल एक एक मसल की इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है? डोर्सल ट्रैक्ट को। और जनरल मसल की और जॉइंट की इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है? वेंट्रल ट्रैक्ट को, ठीक है। तो जॉइंट की इंफॉर्मेशन डोर्सल को नहीं मिलती यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे दोनों ट्रैक्ट, और ये पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मैं बता चुका हूं।
उसके बाद दो और बचे हैं, एक स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट होता है, एक स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये ओलिवरी न्यूक्लियस में जाता है और ये टेक्टम के अंदर जाता है मिड ब्रेन के। तो ये दोनों ट्रैक्ट जो है ये प्रोप्रियोसेप्शन के लिए ही होते हैं और विजुअल रिफ्लेक्सिस के लिए होते हैं। एक और इसमें बात ऐड की है कि विजुअल रिफ्लेक्स के लिए होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दोनों ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट थे और शुरू के जो 4 पढ़ाए थे सेंडिंग ट्रैक्ट वो इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना अगले आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।